आज बड़ा दुखद समाचार हमको सुनने को मिला है। हमारे प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीमती इंदिरा हृदयेश, जो लंबे समय से राजनीति में हम सबके साथ थी, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हम लोगों ने मिल के काम किया है। कई बार हमारी नोकझोंक भी होती रहती थी, राजनीतिक मतभेद दोनों अलग अलग दलों के होने के कारण होते रहते थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। एक पारिवारिक दृश्य था। मेरे हल्द्वानी की ही वो थी और मैं भी हल्द्वानी का था, तो काफ़ी मामलों में मतभेद होने के बावजूद भी हम सब परिवार की तरह रहते थे। आज उनके निधन से जो क्षति उत्तराखंड को हुई है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये स्थिति जहाँ कांग्रेस की हुई है, वहीं पूरे प्रदेश की भी हुई है। मैं उनके निधन पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के देहांत का समाचार मिला। निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय सा इस प्रकार ये विषय लग रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंदिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। इंदिरा जी उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर हम उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से और उत्तराखंड की राजनीति तक हमेशा उन्होंने एक पॉजिटिव राजनीति कैसे की जाती है, ये उनसे सीखने को मिला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानसभा में वो रही, उत्तराखंड की विधानसभा में रही, और जब कांग्रेस की सत्ता है तो एक मंत्री के तौर पर उन्होंने हमेशा काम करते हुए और हमेशा कैसे बड़े मन के साथ काम करते हैं, ये देखने को मिला है। अभी 2003 में जब राज्य में कानून बन रहा था भूमि से संबंधित, उसका जब विरोध शुरू हुआ तो अनेक ऐसे सदस्य सत्ता पक्ष के उस समय थे जो कानून को लेकर बड़े मुखर थे, बड़े कानून में परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जन भावना क्या कहती है, विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष का काम जन भावनाओं को उजागर करना है, और इस तौर पर उन्होंने एक तिवारी से बात करके कमेटी बनी और उसमें आवश्यक संशोधन करने को देखने को मिले। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि अभी भराड़ीसैंण में हाउस चल रहा था, कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में अपने सदस्यों को बुलाकर और कहा कि इस प्रकार अवरोध करना ये उचित नहीं है, और हमेशा हाउस के अंदर से जन समस्याओं का समाधान निकलेगा, इसलिए हाउस चलना चाहिए, इस प्रकार की धारणा बननी चाहिए, और तत्काल हाउस शुरू हुआ। जो अवरोध था वो समाप्त हुआ। इंदिरा जी के नेता के तौर पर यदि हम कहें तो कुछ लोग मन के बड़े होते हैं, कुछ कद के बड़े होते हैं, कुछ पद के बड़े होते हैं। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की राजनीति में जो हमें देखने को मिला, वो मन की बड़ी नेता थी, पद की बड़ी नेता थी, और वो पद की भी बड़ी नेता थी। पद भी, मन भी और कद भी, इस प्रकार उनका बड़ा होने के बावजूद उन्होंने हमेशा से उत्तराखंड में कैसे पॉजिटिव राजनीति हो सकती है, इस प्रकार देखने को भी मिला। और उनका कहीं ना कहीं जो हाउस के अंदर एक व्यवहार रहता था, वो हमेशा सौम्य व्यवहार इस प्रकार रहता था, और हमेशा कोई ना कोई सदस्य को कुछ ना कुछ उन्हें सीख देती रहती थी, बताती रहती थी। मुझे तो अनेक अनुभव उनके साथ काम करने के हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन में मैं सरकार का प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम देखता था। हमेशा से रोज शाम को फोन करके कहती थी, मदन जी ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और कहती थी कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगी। अभी परसों भी उन्होंने बातचीत करके मुझे कहा, मदन जी ये काम ऐसे होने चाहिए, और आप भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सरकार से बातचीत मैं भी कर रही हूँ, आपको भी करनी है। तो इस प्रकार से इंदिरा जी आज हमारे बीच में रही है। निश्चित रूप से राज्य की बहुत बड़ी राजनीति में क्षति है।